जो जिस स्थिति में था, जो जैसे तैसे उठ खाई, तो जैसे जिस स्थिति में थी वैसे ही दौड़ पड़ी। और जब सब गोपियां भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ आओ, आप सबका स्वागत है। गोपियां तो गदगद हो गई कि बंसी बजा करके बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने अगला प्रश्न किया, आई तो हो पर ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण क्या है? अब तो गोपियां बेचारी को लटका करके खड़ी रही, पैर के अंगूठे से जमीन को लगने लगी कि बंसी बजा करके इन्होंने बुलाया और यही पूछ रहे क्यों आई हो, इनको क्या उत्तर दें? जब भगवान ने ऐसा प्रश्न क्यों किया? आज भगवान इन गोपियों के हृदयगत प्रेम को इनके मुख से प्रकट करवाना चाहते हैं कि अपने प्रेम को अपने मुख से प्रकट करें। पर गोपियां एकदम मौन खड़ी और भगवान भी आज एकदम पीछे पड़े हैं कि आज इनके मुख से कहलवा के ही छोड़ूंगा। भगवान ने कहा अच्छा मैं समझ गया, आज संत पूर्णिमा है तो इस चांदनी को देखने आई होगी ना, अच्छी बात है, देखना चाहिए, पर ध्यान देना है जंगल है, कहीं कोई जानवर आपको ना देख ले, अपना शिकार बना ले, इसलिए चांदनी देख ली हो तो घर वापस चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं ये चांदनी देखने नहीं आई हूँ, बहुत देखी है चांदनी। तो क्यों आई हो? हमें लगता है घर में पति देव से खटपट हो गई होगी, इसलिए तो मेरे पास भागी भागी चली आई। तो गोपियों, घर में कितना भी महाभारत क्यों ना हो जाए, कभी घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया कि ये भी कारण नहीं है। भगवान बोले अच्छा अच्छा सुना, ब्रज में कुछ गड़बड़ हो गई होगी ना, इसलिए आप भागी भागी आए। ब्रज में सब ठीक ठाक तो है? गोपियों ने कहा सब ठीक ठाक है, तो क्यों मेरे पास आई? अभी भी गोपियां कुछ नहीं बोल रही है। भगवान ने काम समझ गया, तुम सबरी गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हो ना, इसलिए मेरे पास भागी भागी आ गई। तो गोपियों, ऐसे रात्रि में आप किसी पर पुरुष से मिलने जाओगी, किसी ने देख लिया, घर पे शिकायत कर दिया, तो कितनी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, ये शोभा नहीं देता है। आप घर वापस चले जाओ। जब ऐसा व्यवहार भगवान ने किया तो गोपियां आपस में बोली कि बहन, हमें इनके प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही खड़े खड़े प्रवचन देते रहेंगे। भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा है कि क्यों आई हो, गोपियों ने 11 श्लोक में उत्तर दिया। कहा कि हे प्यारे, हम आपके लिए सारे संबंध, सारे नाते, सारे रिश्ते, सारा संसार छोड़ करके आई हैं, और जब से हम आपके पास आई हैं आप एक ही बात कहे जा रहे हो, चली जाओ, भाग जाओ, लौट जाओ। बहुत उन्होंने विनय करके गोपियां गिरी गिराई। भगवान ने कहा आई क्यों, ये तो बताओ। गोपियां समझ गई कि जब ये हमारे मन की बात जानना चाहते हैं तो अब हमें अपने मन की बात बता देनी चाहिए। तब समस्त गोपियां एक स्वर में बोल पड़ी कि हे प्यारे,
जो अग्नि आपने हमारे हृदय में भड़काई है, उसे आप अपने अधर सुधा के सिंचन से शांत करो, वरना ये हमारी विरह अग्नि हमें जला करके भस्म कर देगी। हृदय की बात आज गोपियों ने गोपाल के समक्ष प्रकट की तो भगवान खुद खिला के हंसे। गोपियां समझ गई कि हमारे मन की बात जानना चाहते थे, तो लोग पर से बात बना रहे थे। अब भगवान का रास प्रारंभ हुआ और जो भगवान ने गलतरिया डाल के नाचना प्रारंभ किए तो कामदेव आ गया। क्यों? क्योंकि कामदेव को बड़ा अहंकार था अपने ऊपर कि मैंने ब्रह्मा जी को भगा दिया सरस्वती के पीछे, मैंने भोले बाबा को भगा दिया मोहिनी के पीछे, मैंने नारद जी को सुंदर सा बंदर बना दिया। तो भगवान चुनौती दे रहे हैं कामदेव कि कामदेव तुझमें जितनी शक्ति हो, जितनी ताकत हो, सब लगा ले। कामदेव ने पूर्ण प्रयास किया पर योगेश्वर भगवान पर कोई असर नहीं पड़ा। तो लज्जित होकर के कामदेव भगवान के श्री चरणों में आकर के गिरा। भगवान को अच्युत नाम दिया। क्या नाम दिया? अच्युत। आप लोग गाते भी होंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम जाने किनकी बला। अच्युतम केशवम, ये अच्युत नाम किसने दिया भगवान को? कामदेव। कामदेव ने। बोलिए अच्युत भगवान की जय। श्री राम। यही पराजित कामदेव आगे चल करके भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुआ। इसकी कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। काम को तो भगवान ने पराजित कर दिया और गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। इस सारे सृष्टि को नचाने वाला जो मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं और मेरे प्यारे कन्हैया भाग जाएगा। जहाँ पर होता है अभिमान, वहीं पर मेरे ठाकुर नहीं, तो वहाँ से खिसक जाते हैं भगवान। हाँ? एक गोपी को मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ। तो मान माने होता है रूठना। भगवान से हम रूठ सकते हैं। जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे हम रूठ भी सकते हैं, है ना? लेकिन अभिमान नहीं कर सकते। तो एक गोपी को मान हुआ, एक गोपी जो थी उसको वो मतलब रूठ गई। तो उस गोपी को साथ में लेकर के बाकी गोपियों के बीच से भगवान का ध्यान हो गया। और जब गोपियों ने अपने बीच में भगवान को नहीं पाया तो सब विकल होकर के इधर उधर छटपटाने लगी, भागने लगी, जैसे किसी मणिधर सत्य की मणि खो जाए, इसलिए मछली को जल से पृथक कर दिया जाए, उसी प्रकार से सभी गोपियां छटपटाओ चारों तरफ अपने प्याले को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते जब भगवान नहीं मिले तो भगवान की विरह में इतनी पागल हो गई, वृक्षों से पूछ रही है, हे भैया बरगद, हे भैया पीपल, आप कृपा करके बताओ, आप अपने की लंबी लंबी शाखाओं से देख करके बताओ कि मेरे प्राण धन पितृ कहाँ चले गए। अब बताओ भला वृक्षों से भी कोई उत्तर मिलता है? तो वृक्षों को भी खरी खरी सुना दी। आपस वाली बहन देखो देखो ये कितने निष्ठुर है, आखिर ये भी तो पूर्व जाति के ही है। स्त्री हृदय की व्यथा के क्या समझेंगे, छोड़ो, उससे बात करना ही बेकार है। गोपियां आगे बढ़ी, तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा। उस तुलसी के पौधे से पूछने लगी, हे बहन तुलसी, तू तो मेरे प्यारे की प्राण प्रियतमा है ना? वो भजन गाते बोले भंडारी वृक्ष के नारी। भोग भी नहीं लगाते, गाते नहीं अभी आए।
तू ही बता मेरे प्राण हम प्रीतम कहाँ चले गए। इतने में हवा का एक झोंका आया, तुलसी का पौधा हिल गया। आपस वाली बहन देखो देखो कैसे मना कर रही है ये, तो उसको भी खरी खरी सुना दी। अरे ये तो मुझे गोविंद का पता बताएगी, ये तो हमारी सौत लगती है। प्रेमी विरही को बोध नहीं होता है अरे कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूं। इस प्रकार से गोपियां चारों तरफ भगवान को ढूंढ रही हैं। उधर श्री किशोरी जी बोली, श्री राधा रानी जी बोली कि अब मैं बहुत थक गई हूं, मैं चल नहीं पाऊंगी। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, पाँव मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। और जैसे किशोरी जी अपना पैर उठा करके भगवान के कंधे पर बैठना चाहिए तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। और जब अपने सन्मुख भगवान को नहीं पाया तो श्री किशोरी जी विकल होकर के वहीं पर गिर पड़ी। इधर गोपियां भगवान की लीला करते करते ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गई जहां पर श्री किशोरी जी थी। राधा रानी के पास पहुंच गई और सब सखियों ने दौड़ करके किशोरी जी को घेर लिया। कृष्ण नाम का संकीर्तन किया तो किशोरी जी को चेतना आई। श्री किशोरी जी को साथ में लेकर के गोपियां यमुना के पुल पर आई। आपस में बोली बहन भगवान इसे ढूंढने से नहीं मिलेंगे, या तो हम अभिमान रहित हो जाएं या तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो सभी गोपियों ने मिल करके एक सुंदर सा गीत गाया, बड़ा ही मधुर गीत गाया और कहा बहन यदि इस गीत को सुनकर भी गोविंद नहीं आए तो अब हम यमुना जी के जल में अपना विसर्जन कर देंगे। ये गीत श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर गीत है और यह गीत कनक मंजरी छंद है। वो नहीं है, एक तो गाया था, कौन सा गाया? नहीं बोले बाबा गोपी बन के आए, वो हो गया। गोपियां कहती हैं महाराष्ट्र में होता ना वो। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है, पर मेरे ब्रज में तो किसी भी लाइन की आवश्यकता नहीं है। कभी खेलते हुए, कभी माखन चुराते हुए, कभी गैया चराते हुए दर्शन हो जाते हैं। दैत दृश्यताम, हे दयालु अब तो दर्शन दो। दिच्छुताव का हम सब आपकी हैं, देखो तो सही। अरे प्रतिज्ञाएं तो बड़ी लंबी लंबी करते हो कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाए उसे मैं सभी धोतों से अभय कर देता हूं। आप अपनी आंखों से देखो कि हम तुम्हारी होकर भी वन मन भटक रही हैं, ये क्या आपके स्वरूपानुकूल है? क्या आज आप अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए? इतना कहने पर भी गोविंद नहीं आए। गोपियां कहती हैं न खलो गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंदरात्मदे लिखन साथिको विश्वगोतरे हुई नहीं। अरे मेरी यशोदा तो इतनी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, दयामयी है और उनका तुम जैसा निष्ठुर पुत्र न खल गोपिका नंदन, आप यशोदा मैया की लाला हो ही नहीं सकते। सुना है भक्तों का कल्याण करने कभी
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गणान्विते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती है, हे प्रभु, ये जो सद्गुरु संपन्न आपका कथामृत है, ये तप्त जीवनम, ये दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपे हुए प्राणियों को नवजीवन प्रदान करने वाला है। और कर्म सापहम, जो संपूर्ण कर्मों का नष्ट करने वाला है। श्रवण मंगलम, जिसके श्रवण करने मात्र से ही सब मंगल हो जाता है। प्रभु, आपका ये कथामृत रसामृत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बड़े बड़े कोविदों ने, मनीषियों ने मुक्तकंठ होकर के महिमा गाई है। गोपियाँ अपना कहती है, अटते यद भवा नहीं काननम त्रुटि युगायते चले जाते ना, तो हम सब गोपियाँ दिन भर बैठ करके आपके ही बारे में चर्चा करती रहती। और शाम को जब आप गैया चरा कर वापिस आते हैं और हम सभी गोपियाँ आपका दर्शन करती, दर्शन करते समय यदि पलकें झपक जाती तो हम सब लोग ब्रह्मा जी को गालियाँ देते। ब्रह्मा जी ने पलकों को क्यों बनाया है? त्रुटि युगायते त्वाम उपस्थिताम, विचार करो, जब पलक गिरने का व्यवधान इतना असहनीय हो जाता है, ये घंटे कितने युगों के समान बीत रहे हैं। हे प्रभु, अब तो दर्शन दो। इतने पर जब भगवान ना आए, गोपियाँ कहती है कि आपके लिए हम समस्त परिजनों का परित्याग करके आई हैं। सारे रिश्ते, सारा संसार, सब कुछ छोड़ करके आई हैं, और आप हमें अधूरा संगीत सुना करके भागे। और आप अगर यह सोचते हो कि हम सब आपको ढूंढ क्यों नहीं रही हैं, तो ढूंढ इसलिए नहीं रही है कि जितना हम सब आपको ढूंढेंगे उतना ही आप छुपने के लिए भागोगे, और इस अंधेरे में आपके चरणों में भी कोई कांटा चुभेगा तो पीड़ा हमारे हृदय में होगी। अरे, जिन चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर, हृदय पर रखते समय भी संकोच करती, डरती है कि कहीं हमारा एक कठोर वक्षस्थल आपके चरणों में चुभ न जाए। ऐसे कोमल पाद पद्मों से आप इस कंडका कीड़ों जंगल में दौड़ रहे थे, ऐसा विचार करने मात्र से ही हृदय व्यथित हो जा रहा है। हे नाथ, अब तो दर्शन दो। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहंसनेषु भीतासनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटकीमटसि तद्व्यथते नकृषे उत्पादिभिर्भ्रमते। इतना कह करके सभी गोपियाँ एक क्षण में विलाप करने लगी, रोने लगी। और जब कृष्ण दर्शन की लालसा में विरह आतुर ब्रजंगनाएं विकल होकर के विलाप करने लगी, तो भगवान अपने आप को रोक न पाए। तासामा विरहु छोरी समय मानव पीतांबर धरा सगवी साक्षान मन मत मन मथा।
बोलिए राज बिहारी भगवान की की जय। जय। श्री भगवान राम। गोपियों के बीच प्रकट हो गए। तुरंत गोपियों ने चारों तरफ से भगवान को घेर लिया। किसी ने चरण पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया। चारों तरफ से भगवान को घेर लिया कि अब भगवान को जाने नहीं दूंगी। उसके बाद भगवान ने सभी गोपियों को समझाया, जिससे सभी का दुख दूर हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल लाल की जय। अब श्री भगवान राधे। ने क्या लीला करी, जितनी गोपियां थी उतने गोपाल बन करके प्रकट हो गए और दिव्य भव्य महाराज होने लगी। भगवान शंकर से नहीं रहा गया। अब आगे भोले बाबा बस। भोले बाबा भी दौड़े दौड़े आ गए। अब जैसे ही प्रवेश करना चाहे तो गोपियों ने मना कर दिया, "ए बाबा तुम प्रदेश में कैसे? अंदर कहाँ? इसमें दाढ़ी मूंछ वालों का जाना वर्जित है।" पुरुष तो कन्हैया ही है वहाँ पर, बाकी भोले सब बाबा ने गोपियाँ कहा, हैं। गोपियों एक बार मुझे भी मौका दो उसको, मैं भी बहुत बढ़िया ठुमका लगा के नाचता हूँ। अब देखिए गोपियों ने कहा, "बाबा जहाँ अभी मर्जी कहाँ वहाँ आएंगे जाकर तो ठुमका माता लगाओ। पार्वती वो करेंगी ना। यहाँ प्रवेश मिलने वाला नहीं है।" भोले बाबा समझ गए ऐसे काम ना चले। भोले बाबा पहुंचे कैलाश। वहाँ पर गए तो देखा कि पार्वती श्रृंगार कर रही है। तैयार हो रही थी। भोलेनाथ ने कहा, "देवी कहाँ की तैयारी बन रही है?" पार्वती जी ने कहा कि बस कुछ नहीं, तो रास रचाएगा। प्रभु रास लीला कर रहे हैं तो ही महाराज में जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, "देवी हमको भी ले चलो ना।" पार्वती जी ने कहा कि स्वामी हाँ, तो उसमें पुरुषों का जाना वर्जित है। भोले बाबा ने कहा, "बात चाहे जैसे बने वैसे बनाओ, पर हमें भी लेके चलो।" हाँ, तो आपको भी जनाना बनना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा, "बना दो।" तो पार्वती जी बढ़िया साड़ी पहना करके भोले बाबा को एकदम तैयार कर। पार्वती जी ने कहा, "अगर कोई पूछेगा कि ये कौन है तो क्या बताऊंगी?" भोलेनाथ ने कहा कि बता देना मेरी सहेली है। अच्छा अच्छा ठीक। तो अगर ये पूछेगा कोई कि इसका नाम क्या है तो नाम क्या बताऊंगी? भोले बाबा ने कहा कि नाम तो त्रिलोचना बता देना। चुना त्रि मतलब होता है तीन, लोचन मतलब नेत्र। भोले बाबा के कितने नेत्र हैं? तीन। कहा कि त्रिलोचन। त्रिलोचना बता देना, ये नाम सही है। कहा ये मतलब सही है। और भोले बाबा पार्वती जी के साथ महाराष्ट्र में पहुंच गए। और जैसे ही कन्हैया ने भोले बाबा को देखा, अरे हाय आगे मेरे तो आराध्य। दौड़े दौड़े आए पार्वती जी से बोले, "मेरी देवी, यहाँ पर जितनी भी देवियाँ आई हैं, जितनी भी गोपियाँ आई हैं, ये सब बिना घूंघट के आई हैं। ये क्यों घट कर रखे हैं? अब ये गोपी ने इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है?" भोलेनाथ ने कहा, "मुझे लगता है फूल पट्टी खुल जाएगी।" लेकिन पार्वती जी ने बात बना दी। कहा, "क्या है ना स्वामी की अभी इसका जल्दी में ही गौना होकर के आया, बड़ी शर्मीली है।" कहा, "अच्छा अच्छा ये बात, नाम क्या है इसका?" कहा, नाम इसका त्रिलोचना है।" मैंने कहा, "नाम हम लोग क्या रखो, आज हम एक गोपी के साथ रास रचाएंगे।" और भगवान भोलेनाथ के साथ मेरा जाना प्रारंभ हुआ। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी ब्रज के ब्रज बन करके ब्रजनार वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। पार्वती भी बना के हारी, पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। आओ से मेरे प्यारे, श्री राधे।
जाम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग जाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। बना के हारी नाम बना के हारी हमें दिखाओ प्यार वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राधे। और जब कन्हैया ने बंसी बजाई ऐसे तो ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ बोले बाबा सब बोले हैं कहाँ आए हम क्या बने हैं। तांडव करने लग गए थे वो तो, तांडव करते हैं। और नाचते जो साड़ी का पल्लू बनाए थे ना वो भी खुल गया, खिसक गए। जूड़ा भी खुल गया। सजे साड़ी भोले बाबा सम्मुख था जो भोले बाबा को देखा तो मुस्काए गिरधारी वृंदावन आगे, बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राधे। प्रकार से हमारे भगवान ने दिव्य महाराज लीला की। भोले बाबा ने गोपी का रूप बनाया तो भोले बाबा का आज ही नाम वृंदावन गोपीश्वर बोलिए मंदिर है वहाँ गोपीश्वरनाथ पे, भगवान बाबा का है, मैं देखती हूँ। गोपी रूप नहीं होता, तो दाल पीता है। इस प्रकार से वो अलग है। श्री सुखदेव जी ने भगवान के महाराज लीला का वर्णन किया। आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने के लिए अंबिकावन वहां पर सबने सरस्वती नदी में स्नान किया और देवी मैया की खूब पूजा की। इतने में और रात्रि में सबने वहीं विश्राम किया। रात्रि में एक अजगर आया और नंद बाबा का पैर पकड़कर लेकर भागा। नंद बाबा चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ, तो ग्वाल बाल सब जलती हुई लकड़ी से मारने के लिए दौड़े और वे अजगर कस से मस नहीं था। सो भगवान ने दौड़ करके उस अजगर पर पाद प्रहार किया, स्वयं उस अजगर का शरीर छूट गया और वह एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने कहा भैया आप कौन हैं, आपका परिचय। तब उसने अपना परिचय दिया कि हम विद्याधर कृषि सुदर्शन श्रुता श्रेया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरं दिशः। बोला महाराज मैं विद्याधर हूँ और मेरा नाम सुदर्शन है। प्रभु मैं बहुत सुंदर था और मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। भगवान ने जा रहे थे, उनको देख करके हम हंसने लगे, उनका मजाक बनाने लगे। तो बाबा जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया कि तू मेरे चाल पर हंसता है, जा तू अजगर हो जा और तू भी मेरी तरह लहरा लहरा कर चल। उसने कहा कि प्रभु जब चरणों में गिर के मैंने प्रणाम किया, संत भगवान ने कहा जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो आज आपके दर्शन
इस दास को प्राप्त हो गए। दर्शन ने कहा, प्रभु मैं तो यही मानूंगा कि सुन तो भगवान ने मुझे श्राप नहीं बल्कि वरदान दिया, क्योंकि जिस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए देवता ऋषि मुनि तरसते रहते थे कि भगवान का पीताम्बर ही दिख जाए, भगवान का नख ही दिख जाए, और उसी परब्रह्म परमात्मा को मैं दर्शन कर रहा हूँ एक संत के श्राप से, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए श्राप नहीं आशीर्वाद है। बोलिए संत भगवान की जय श्री राम। इसी प्रकार से भगवान की सुंदर लीला चल रही है। एक बार प्रभु गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। इतने में एक शंखचूड़ नाम का दैत्य आया और गोपियों का हरण करके लेके भागा। और जब गोपियां चीखी चिल्लाई तब भगवान ने दौड़ करके असुर को एक मुक्का मारा और उस एक मुक्के में ही उसका गोविंदाय नमो नमः उसके सिर से एक चमकती हुई मणि निकली। भगवान उस मणि को ला करके दाऊ भैया को प्रदान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद प्रभु ने अरिष्टासुर नामक दैत्य का उद्धार किया। ये अरिष्टासुर बैल बनकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान उसके सींग को पकड़ के ऐसे मरोड़ दिए जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ दे। तो इसका गोविंदाय नमो नमः। कंस बैठा हुआ मन में विचार कर रहा है कि इतने राक्षसों को मैंने भेजा इस गज में, जाते तो सब है पर लौट कर कोई नहीं आता। इतने में देवर्षि नारद हरि गुण गाते हुए पहुंच गए। कंस ने चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव का स्वागत किया, आसन पर बिठाया। नारद जी ने कहा, क्या बात है राजन, बड़े चिंतित लग रहे हो। कंस ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं कितने राक्षसों को ब्रज में भेजा, जाते तो सब पर लौट कर कोई नहीं आता। नारद जी ने कहा, तुम्हें एक बात को पता ना है, ये जो कृष्ण और बलराम है ना, ये नंद और यशोदा के नहीं बल्कि तुम्हारी बहन देवकी के लाला है। जैसे बात सुनी तो कंस की क्रोध से आंखें लाल हो गई, तलवार निकाल ली, नहीं छोड़ूंगा पशुओं को, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। नारद जी ने हाथ पकड़ा, ये जोश से नहीं होश से काम लेने का समय है। कहा, क्या वसुदेव को मार देने से वासुदेव मिल जाएगा? शांत हो जाओ, क्या करें भाई गुरुदेव। नारद जी ने कहा कि तुम एक एक गाने लगा देते हैं, अभी काम करो, राक्षसों को भेजना बंद करो, कुछ ऐसा करो कि उन दोनों को यही बुला लो, और तुम सब मिलकर के उन दोनों को गाने लगा दो। नारद कंस ने कहा, गुरुदेव पर वो दोनों आएंगे कैसे? नारद जी ने कहा, कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, बच्चों का मेला देखने का ज्यादा मन करता है ना, इसी बहाने आ जाएंगे। और नहीं आते हैं तो आप किसी को भेज करके बुलवा लेना। कंस ने कहा, वाह गुरुदेव, क्या बात तो हमारे दिमाग में कब आई तक ना है। अब हम ऐसे करेंगे, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नारद जी ने कहा, पूरा आशीर्वाद है तुम्हारा, हम कल्याण कराए देंगे। नारद जी तो खिसक लिए। उधर कंस ने मीटिंग बुलवाई और अपनी बात रखी। तो उसमें से एक केसी नाम का दर्द खड़ा हो गया। कहा, महाराज, इन दोनों छोटे बच्चों के लिए आप इतना सब कुछ करने जा रहे हो, एक बार मुझे मौका दो, मैं अभी से लुढ़का करके आया। कंस ने कहा, इतने बड़े बड़े दैत्य के कोई लौट के नहीं आया, तुम लुढ़काने की बात कर रहे हो। केसी ने कहा कि महाराज, यदि वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूँ, यदि वो हिंदी क्या होगा? कृष्णचंद्र का 60 करोगे तो क्या होगा? केसी है
घाट से कृष्ण, कैसी जी से घाट चंद्र। कैसी तो कहा कि यदि वो हिंदी कहा तो मैं अंग्रेजी का हूँ, एक बार मौका तो मैं भिन्न उतार के आया। कंस को लगा हाँ इसके अंदर थोड़ा दम दिख रहा है, ये कुछ कर सकता है, आदेश दिया। सो कंस तो किसी नाम का दैत्य घोड़ा बनकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ा। तो भगवान ने एक मुष्टिका मारी तो उसका गोविंदाय नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राधे। कंस ने स्पष्ट कह दिया कि अब कोई नहीं जाएगा, उन दोनों को यही बुलाया गया। पर आएंगे कैसे? तो कहा उनके चाचा अक्रूर को भेजो, उनके साथ चले भी आएंगे, हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। दूसरे दिन सभा में अक्रूर जी को बुलाया गया। कंस ने कहा कि मित्र, मैंने एक कार्यक्रम रखा है मेरे साथ, जिसमें एक विशेष कार्यक्रम है मल्ल युद्ध का। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा रथ लेकर के जाओ, कृष्ण बलराम को साथ सम्मान लेकर के आओ, क्योंकि इस समय इन दोनों का नाम कुछ ज़्यादा हाईलाइट चल रहा है। जिसका नाम हाईलाइट चलता है लोग उसे ज़्यादा बुलाते हैं, है ना? बोलो राधे राधे। राधे राधे। अक्रूर जी तो समझ गए कि दुष्ट के मन में जरूर कुछ खोट है। कहा पर महाराज आपकी आज्ञा तो मैं इसे अवश्य उद्धार करता हूँ। रथ लेकर के अक्रूर जी फिर गए। दूसरे दिन सुबह हुई, अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन को चल पड़े। गोधूल बेला में अक्रूर जी वृंदारण्य में पहुंचे। भगवान गैया चरा करके आ रहे थे और धूल दूसरे कन्हैया को जब अक्रूर जी ने देखा, तुरंत रथ से कूद पड़े और भगवान के चरणों से लिपट गए। पहचान गए ना वो? भगवान ने तुरंत अक्रूर जी को उठा करके हृदय से लगा दिया। अरे चाचा जी उठी गंगा काहे को बहा रहे हो? हाथ पकड़ के अंदर ले गए, चरण धुआए, भोजन पवाए, उसके बाद भीतर ले जाकर सुकोमल सैया पर चाचा जी को विश्राम कराए। और फिर भगवान चाचा जी के पैर दबाने लगे। पैर दबाते दबाते भगवान ने कहा कि चाचा जी आज ये अचानक कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने सारी बात विस्तार से बता दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर जी ने सारी बात अति संक्षेप में बता दिया। भगवान ने कहा कि चाचा जी मामा जी बुलाएं और भांजे न जाए, ऐसा हो सकता है, हम अवश्य चलेंगे, लेकिन ये षड्यंत्र वाली बात आप किसी से मत कह देना, नहीं तो यहाँ से निकलना असंभव हो जाएगा। भगवान दौड़ करके गए बाबा के पास, बोले बाबा बाबा हम तो चाचा के संग मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा ने कहा लाला तो ये मेला देखने को ज्यादा मन कर रहा है ना, तो मैं तो ले चलूंगा अपनों संग, मैं तो अकेले ना रह सकूँ। अच्छा बाबा तो आप चलो। अरे मेला में तो सब कोई चले, बूढ़े भी जाएं, युवा भी जाएं, बच्चे भी जाएं, आप चलो बाबा। नंद बाबा ने ब्रज में दुहाई लगवा दी कि जो मेला देखने चलना चाहते हो वो कल सवेरे तैयार रह जाए। और जैसे ही बात यशोदा मैया के कान में पड़ी, यशोदा मैया विकल होकर मूर्छित होकर के गिरने लगी। भगवान दौड़ करके मैया को पकड़ दिए, मैया का सिर अपनी गोदी में रखा, एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से जल का छींटा मारने लगे। और जब मैया को होश आया
तो मैया कन्हैया को हृदय से लगा कर कहती है, लाला मैं तुझे मथुरा जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा, मैया अरे मैंने कहा, लाला पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चले जाओगे तो वापस लौट करके नहीं आओगे। भगवान मगन को जो निप मधुपुरी बुलायो, सुत लोक सुत मेरे प्राण हनन को काल रूप है आयो। वरे गोधन हरे हमारो मन बंदी इतनो ही सुख मेरे छगन मगन मेरी अखियन आगे। यशोदा मैया रोते हुए कहती है, हे परमात्मा, हे प्रभु, तू मेरा सारा धन ले ले, मुझे बंदी गृह में डलवा दे, और मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को मुझसे दूर मत कर। हे प्रभु, इस संसार का जितना दुख है वो सारा दुख, वो सारा कष्ट आप मुझे दे दो, और मेरे कन्हैया को मेरी आंखों से दूर मत करो। मैं अपने कन्हैया के बिना नहीं रह पाऊंगी। हे प्रभु, आप मेरा सर्वस्व ले लो, सारी संपत्ति ले लो, मुझे बंदी गृह में डाल दो, और मेरे कन्हैया को मुझसे दूर मत करो, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ा सुख यही है। इतनो ही सुख मेरे छगन मगन मेरी अखियन आगे मेरे। ये मेरे लाला मेरे आंखों के सामने खेलते थे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से यशोदा मैया विलाप करती है, और धीरे धीरे बात चारों तरफ फैल गई। जब ये बात गोपियों के कान में पड़ी तो सबरी गोपियां घर छोड़ करके बाहर आ गई। एक ने कहा, बहन कोली को सुना, दूसरे ने कहा, हाँ हाँ बहन, वही चर्चा करने तो मैं तेरे पास आ रहा हूँ, अब क्या होगा। एक ने कहा, बहन अब तो वही होगा जो परमात्मा ने हमारे प्रारब्ध में लिख दिया है। दूसरी बोली कि बहन ये अक्रूर यमराज बन करके आया है, ना ये अक्रूर आता ना मेरे प्रभु जाते। तीसरी गोपी बोली कि बहन मैं तो अपने रहते हुए कन्हैया को जाने नहीं दूंगी, मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी, भगवान का पीताम्बर पकड़ लूंगी, रथ का चक्का पकड़ लूंगी, और कन्हैया को जाने नहीं दूंगी। इस प्रकार से सभी गोपियां बिचारी रात भर विलाप करती रही। जैसे जैसे सुबह हुई, भगवान तैयार होकर के मथुरा को चलने के लिए रथ में जाकर के बैठे। सोई आज समस्त गोपियां लोक लाज का परित्याग करके दौड़ पड़ी, चारों तरफ से रथ को घेर लिया। एक ओर रोवत और करिमा तो प्रणाम चढ़े रथ पे, हरि छोड़ सबई को जावत है। सब गोपियां विलाप कर रही है, सभी गैया पशु पक्षी सब विलाप कर रहे हैं। कन्हैया आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। भगवान खड़े होकर समझाने लगे, ये देवियों, 2 ही दिन की तो बात है, आज जाऊंगा, कल अपने मथुरा का मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। गोपियों के कान में एक शब्द पड़ा, परसों देते गए नरसिंह। गोपियों को लगा कि मेरे प्यारे मथुरा जाएंगे तो कितना सुख मिलेगा।
इसलिए हम सबको इनके सुख में विक्षेप नहीं करना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है कि मेरे प्रियतम जहाँ रहे प्रसन्न रहे, उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, यही सच्चा प्रेम है। ऐसा सोच करके गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। मैया यशोदा पुनः कहती है कि प्यारे ममवारे कहाँ जाते हो निहारो भाई, रोती खड़ी मैया मुख चुंबन कराओ तो, रोती खड़ी महतारी वियोग में तुम्हारे हाय, रोती खड़ी गैया जरा इनको निहारे जाओ, आँखन के तारे ममवारे आज नारे हो, कौन के सहारे हमें ये भी बताते जाओ, आओ नेक गोद में वो दुलारे भैया। मुझे लगता है लाला तो उसकी बात को बुरा मान गया है। लाला आज से तू चाहे जितनी उदंडता कर देना, मैं कभी तुझे कोई कुछ भी दंड नहीं दूंगी, पर मेरे लाला तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। भगवान ने कहा मैया ऐसी कोई बात नहीं है। गोपिया कहती है कन्हैया हम समझ गई, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो हम सबको। हम सभी गोपियां छोटी छोटी सी बात पर शिकायत लेकर के वो लहना लेकर के मैया के पास पहुंच जाती थी ना, और मैया तुमको डांटती थी, बोलती थी। हमें लगता है लाला तो उसी बात को बुरा मान गया है। वो क्या कहती है कन्हैया, आज से तुम चाहे जितनी दंडता करना, चाहे जितने माखन के मटके छोड़ देना, चाहे जितने माखन को नुकसान कर देना, और लाला आज से मैं कभी शिकायत नहीं करके नहीं आएगी। तो दुलारे भैया मुझे यशोदा तू मैया मैया कह के पुकारे जाओ। लाला एक बार मेरी गोदी में आकर के मुझे मैया मैया पुकारे दो। भगवान तुरंत तरफ से कूद पड़े, दौड़ करके गए, मैया को हृदय से लगा दिए, बोले मैया तू चिंता मत कर, तू बहुत जल्दी आ जाऊंगा। माता जी को प्रणाम करके भगवान पर आरूढ़ हो गए। करी मां तो प्रणाम चढ़े रथ पे, हरि छोड़ सबही को जावत है। रो करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तुमको जाना ही था यदि मोहन, कि तुमको जाना ही था यदि मोहन, प्रीत हमसे लगना लगाते, प्रीत हमसे लगना लगाते, मधुबन में मनोहर मुरारी। अक्रूर जी बोले प्रभु मैं पहचान गया, आप समस्त जगत के कारणों के भी कारण साक्षात आदि पुरुष नारायण हैं, और अब कुछ भी हो जाए आपको सबसे पहले मेरे घर चलना होगा। भगवान ने कहा चाचा जी आपका घर तो अपना ही घर है, अवश्य चलेंगे, पहले मामा जी से तो मिले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे। और हमारे बीच में हमारे यजमान श्री धर्मदत्त ओझे हो, मामा जी से तो मिलने, पहले मामा जी से मिलने। ये बात करते करते रथ मथुरा पहुंच गया। नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों
ग्वाल बालों आप सब लोग थक गए होंगे तो आज आराम कर लो, कल अपने मथुरा का मेला देखेंगे। भगवान ने कहा बाबा अभी एक पहले दिन तो बाकी है, आप आज्ञा दो ना, तो थोड़ा मेला आज हम सब बाल बाल मिल के घूम लें, बाकी कल आपके संग घूमेंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है जाओ। भगवान अपनी ग्वाल मंडली लेकर के चल पड़े और जैसे ही भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया तो पूरी मथुरापुरी में हल्ला मच गया। हे भैया वो पुतना मारे वालों छोरा आएगा, वही कह रहा है भैया वो 7 कोस को गोवर्धन खाने वालों छोरा आएगा। समझे दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े, जो यहाँ से सुनता है वही से भागता है। आए काम काम सब त्यागी मनोरंजन के लिए लूटन मैं रिकॉर्ड करती हूँ। सब दौड़ पड़े। अब हमारे प्रभु किसी को नैन मटका के, किसी को भृकुटी हिला के, किसी को मंद मंद मुस्कुरा के सभी मथुरा वासियों का चित्त चुराए हुए चले जा रहे हैं। चारों तरफ से सुंदरियों के द्वारा पुष्पों की वर्षा हो रही है। आदिवासी देख देख करके बोले अरे कन्हैया भैया तेरी तो बड़ी जय जयकार है। कन्हैया ने कहा तो पता ना है, ये जो कंस है ना हमारो मामा है, और मामा को भांगे वाएंगे तो स्वागत ना है को इसलिए आदिवासी ने कहा दादी थी यही बात पे लोग गुस्सा आवे, मैंने पहले कहा नहीं बताई कि मामा के यहाँ चल रहे हैं। भगवान ने कहा पहले बताई होती तो कहा करते, अरे कहा हम भी पढ़े चकाचक शेरवानी पहन के आते। भगवान ने कहा अबे का बिगड़ गए, बताओ व्यवस्था हम करेंगे, मामा को गाँव है ना। ब्रजवासियों ने कहा लाला पहले तो चकाचक पोशाक होना चाहिए, और ब्रजवासी 2-3 चीज के बड़े शौकीन होते हैं, तो पोशाक के, दूसरे चंदन के, माला के, है ना, इस 2-4 चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं। तो कहा कि बड़े चकाचक पोशाक। हाँ ठीक। भगवान ग्वाल बालों के साथ आगे बढ़े, इतने में क्या देखा कि कंस का धोबी कोटरी में राजश्री वस्त्र लिए हुए जा रहा था। भगवान ने पीछे से जाकर के कहा मामा जी राम राम। कहा ये मामा कहे वालों कौन आएगा? पीछे मुड़ करके देखा, जान ना पहचान कर दे मेहमान कौन हो भैया? भगवान ने कहा कि मेरा नाम कन्हैया और मेरे दाऊ भैया बाकी के सब ग्वाल बाल सखा हैं, और ये जो कंस है ना हमारा मामा है। धोबी ने कहा वो समझ गए, जाओ मामा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने कहा तो मुझे भी पता है, लेकिन कहा बात है ना कि जल्दी जल्दी में मैं अच्छे वस्त्र पहनना भूल गया, और तेरी कोटरी में बड़े जोरदार वस्त्र दिख रहे हैं, जहाँ में देख तो हम सबको भी दे दे। इतना कहते ही धोबी खींच गया और भगवान को गालियाँ देने लगा, सब बोलने लगा कि तुम गंवार वाले अपना जीवन गायों के पीछे भागते भागते गंवा दिया, तुम राजसी वस्त्र के बारे में क्या जानो? भगवान को क्रोध आया और भगवान ने खींच के एक थप्पड़ मारा, एक ही थप्पड़ में धोबी का सिर काला से जाके दूर दिया। बाकी के जो धोबी को टोकरी फेंक फेंक के भगे, हे भैया या छोरा के हाथ में तलवार भी रहे, एक बार में गर्दन साफ सब टोकरी फेंक के भागे। भगवान ने कहा परिवासी छाटो भी नहीं। सबरे परिवासी अपने अपने मन के छाट लिए पहन लिए। यार विचार करो, कहाँ वो कंस इतना लंबा चौड़ा और कहाँ तो 7-7 वर्ष के 8-8 वर्ष के नेक से छोड़ा, कपड़ा तो पहन लिए, लेकिन जिस रास्ते से जा रहे हैं पूरा रास्ता ही साफ होता चला जाता है। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया भैया या वस्त्र में तो और पूरे भिखारी लग रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कुछ व्यवस्था हुई। भगवान आगे बढ़े और जब दर्जी ने दृश्य देखा तो उसको बड़ी हंसी आई। ये भगवान ये कैसा फैशन निकल पड़ा, सबके सब ढीले कपड़े। अच्छा अब तो विचित्र विचित्र फैशन चला है, एक तो पैंट चला है ऐसा कि वो कई जगह से फटा रहता है,
फटी हुई पैंट है। हाँ, और भी एक तो चला है कि पैंट पहना जाता है तो इतना वो छोटा ही रहता है। अगर पहले कि किसी का इतना भी पैंट छोटा पड़ जाए तो छोटी हो गई फेंकू। शर्म में नहीं पहनता था कि लोग कहेंगे कि किसी दूसरे का पहन के आए हैं ना। छोटी हो गई। पहले कहीं एक थोड़ा सा छेद हो जाए कहीं पैंट में या शर्ट में तो लोग उसे पहनते थे तो डरते थे कोई कोई देख ना ले, उस पर कपड़ा लगाते थे। आवाज़ तो सब फाड़ फाड़ के पहनते हैं। कैसी विपरीत हवा चल पड़ी है। धरती को बड़ी हंसी आई कि भगवान का ऐसा नहीं, सबके सब ढीले ढीले कपड़े पहन के डोल रहे हैं। जैसे भगवान को देखा तो दौड़ करके आए, चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु आज्ञा हो तो बहुत वस्तु की फिटिंग कर लो। फिटिंग का जमाना पहले से आ रहा है। भगवान ने कहा भैया तेरे मुंह में घी शक्कर करो, भगवान भला करे। भगवान ने सबको नाम लिखो, सबको नाप लियो और बढ़िया एकदम फिटिंग को शेरवानी बनाए दिए। और जब ब्रजवासियों ने पहना कहा कन्हैया भैया अब कुछ भी रह जाए या पूरे मेला में हमें राजकुमार दिखेंगे। भगवान चलने लगे तो बाल बालों ने कहा या तो कुछ दे दे बेचारे को। अच्छा, भगवान ने दर्जी को कहा तुम खूब फूलो फलो। भगवान जो आप देख ही रहे होगे दर्जी खूब फूल फल रहे हैं। जितने का तो कपड़ा नहीं होता उससे अधिक उसकी सिलाई हो जाती है। जाते हैं कि नहीं? बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने कहा ब्रजवासियों अब कोनो कसर तो ना है। ब्रजवासी बोले लाला ने माला और हो जाए तो आनंद आ जाए। भगवान सबको लेकर के सुदामा माली के घर पहुंचे। सुदामा माली ने सबको माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राम। भगवान बोले ब्रजवासियों अब कोनो कसर तो ना है। ब्रजवासी बोले भैया अब तो कोनो कसर ना है, लेकिन लाला देख चंदन हो लग जाए तो आनंद आता है। भगवान के अच्छा चलो व्यवस्था करें, संकोच कार्य करते हैं। भगवान आगे बढ़े तो 3 जगह से टेंटी खोजा, हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रहे हैं। भगवान ने देखा तो आवाज लगाई अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? खोजा को पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। पीछे मुड़कर के देखी तो भगवान दौड़ी दौड़ी आई, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आपने पुकारा है? हाँ हाँ। क्या ये चंदन हम सबको भी मिल सकता है? खोजा ने कहा क्यों नहीं प्रभु, अपने हाथ से ही सबको श्रृंगार कर दिया। और जब सभी परिवासियों के चंदन लगे हो, परिवासियों ने कहा कन्हैया किया चंदन में तो बड़ी तनावट है, पूरा माथा ठंडो है। भगवान के ठीक आगे बढ़ो। परिवासियों ने कहा लाला कहने वाले बेचारी को सब चंदन खोद दियो मल्लियो दियो कुछ बनाए सुंदर बना देंगे। अभी कंस के महल में लेके जाते चंदन कितना इनाम पाते। भगवान ने कहा क्या बात है, तो आज मैं आपको ऐसी चीज दूंगा जो काम में नहीं दई होगी। भगवान गोपिया के पास गए, अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर के अंगूठे को दबाया, एक हाथ उसके कमर में लगा दिया, दूसरा हाथ उसके ठोड़ी पे लगाया। सब बाल बाल हंसने लगे। दाऊ जी ने कहा कन्हैया ध्यान दियो ये वृंदावन है मथुरा है। भगवान ने कहा भैया मुझको पूरा ध्यान है। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया भैया कश्मीर है जाए तेरी जोड़ी नंबर 1 की है, तो भी 3 जगह से टेढ़ हो, ये भी 3 जगह से टेढ़ हो। सब हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में भगवान ने जोर का झटका मारा तो 3 जगह की टेढ़ियों की ऊर्जा एक सुंदर सी छेल छबीली बन गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राम। उसके बाद भगवान सभा सागर में प्रवेश किए, जहाँ पर श्री भगवान परशुराम द्वारा दिया हुआ धनुष रखा हुआ था। भगवान बोले भैया धनुष उठाया जाए। सब लोग हंसने लगे कि कल का बच्चा अभी दूध के दांत टूटे नहीं चला है, महाराज का धनुष उठा लिया। दाऊ जी ने कहा लाला दिखाई दे को। तो भगवान दौड़ के गए, बाएं हाथ से धनुष को उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ाए धनुष के 2 खंड हो गए। सारे सैनिक मारने के लिए दौड़े,
दाऊ जी ने कहा लाला आधा टुकड़ा मोह दे, मोहे नाम आधा टुकड़ा मोह दे। और दोनों भैया व धनुष के आधे आधे टुकड़ों से सैनिकों की वह पिटाई करी, सैनिक लोग प्राण बचा के भागते नजर आए। दौड़ करके कंस के पास गए, महाराज आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। कंस समझ गया कि अब मेरी भी गारंटी समान। हाँ? अब तो कंस इतना घबरा गया, उसको यदि कोई भी काली वस्तु दिखती तो उसे लगता है कृष्ण ही आ गया। भोजन में भी यदि जीरे का छौंक मिल जाता तो कहता ये जीरा नहीं है, ये जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है, जीरा बनकर तैर रहा ये काला बंसी वाला है। कहता ये वही कन्हैया जीरा बनकर के तैर रहा है, उठा के फेंक दे। कोई भी काली वस्तु दिखे उसे उठा के फेंक दे। जैसे तैसे सवेरा हुआ, सुबह हुए तो प्रभु फिर चल पड़े। जो सभा में प्रवेश करना चाहे तो कुबलया पीड़ नामक हाथी को महावत ने लाकर के सामने खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा महावत हाथी हटाओ, तो उसने अंकुश उठा करके हाथी को भगवान की तरफ दौड़ा दिया। हाथी भगवान पर प्रहार करना चाहा तो भगवान उसके दोनों दांत को पकड़ के वो तेजी से घुमाए कि उसके दोनों दांत हाथ में आ गए। दाऊ जी ने कहा लाला एक दांत मोह दे। और दोनों भैया वह हाथी के दांत से हाथी और महावत की वह पिटाई करी तो दोनों का गोविंदाय नमो नमः। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्री राम। कन्हैया ने कहा भैया जब द्वार पे खटपट हो गई है तो भीतर भी गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि श्री गणेश ही गड़बड़ हो गया। कहा करे लाला, भगवान ने कहा हाथी को दांत लेके अंदर चलो। तो दोनों भैया कंधे पे हाथी को दांत रख के सभा में प्रवेश किए। सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन किया। पर चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने काल ठोक के आ गया, मेरे साथ युद्ध कर, क्योंकि मेरे महाराज पहलवानी के बड़े शौकीन हैं। भगवान ने कहा चोरे थोड़ी बहुत गर्म है, तुमने तो सब बेच खाई, मैंने अपना शरीर देख लो, तेरे पहाड़ जैसो शरीर, हाथी जैसो शरीर, और मैं नेक तो छोड़ा। अरे पहलवानी देखने तो मेरे जोड़ीदार निकाल। अपने भाई को चाणूर हंसने लगा, वाह बातें तो तुझे बहुत बनानी आती है। अभी खेल ही खेल में तूने कुबलया पेड़ हाथी का खेल समाप्त कर दिया, अपने को बच्चा कहना है। छोटे छोटे बाल बाल साथ में आए थे ना, तो सब दौड़े दौड़े आ गए। अरे कन्हैया भैया घबराइयो मत, हम सब काहे को आए तेरे सामने। दूसरे ने कहा एक कन्हैया वो पूतना वारो हाथ जाको भी दिखाई दे छोरा, होगी सो देखी जाएगी। भगवान ने कहा फिर आ जाओ अखाड़े में, उनको दिखाई देते हैं। दोनों योद्धा अखाड़े में आ गए। चाणूर के साथ भगवान भिड़ गए, उधर मुष्टिकासुर के साथ दाऊ जी भिड़ गए। बड़ी देर तक उसे चलता रहा। अंत में भगवान ने खींच करके एक थप्पड़ मारा, एक भी थप्पड़ में चाणूर का गोविंदाय नमो नमः। दाऊ जी ने देखा कि कन्हैया ने कुछ काने लगा दियो, तो दाऊ जी ने भी मुष्टिकासुर को एक मुष्टिका मारी तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः। सब और कौशल नाम के जो पहलवान और आ गए। दोनों भाइयों ने मिलकर उनको भी ठिकाने लगा दिया। भगवान के इस नृत्य को देख करके बाकी पहलवानों में बची भागो भैया बड़ी खतरनाक है, तो देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। जब भगदड़ मची तो कंस का क्रोध बड़ा काटता पर पहुंच गया। भगवान को अवसर तो बोलने लगा, पकड़ लो इन दोनों बालकों को, जाने मत देना, मैं अपने हाथों से इनको मारूंगा, इनको मारूंगा, इनके माँ बाप को मारूंगा, पकड़ लो इनको। भगवान समझ गए कि इसका समय समाप्त हो गया है, पर बड़ा नहीं लगा। तो कंस ने भी अपना सिंहासन बहुत ऊंचे पर बनवाया था। भगवान ने मारी छलांग पहुंच गए कंस के सिंहासन पे। कंस के केसों को पकड़ लिया, तेज तेज से घुमाने लगे।
कंस ने कहा कि भैया, कंस ने कहा मुझे छोड़ दो, बड़ा कष्ट हो रहा है, छोड़ दो। भगवान ने कहा कि ऐसे ही विवाह वेला में मेरी मैया भी कह देती भैया छोड़ दो, और टाइम में एक नाच हुई ना, आज वही देवकी नंदन तुझे गिराने के लिए आ गया है। सब याद दिला करके भगवान कंस को उठा करके उच्च सिंहासन से नीचे फेंक दिए, हम से आकर के जमीन पर गिरा, और भगवान अपना वजन बढ़ा करके कंस की छाती पर कूद पड़े, बचे खुचे जो प्राण थे वो भी निकल गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस के और 8 भाई थे, वो सब दौड़ पड़े, तो दाऊ भैया हाथी के दांत से अकेले उन सबको ठिकाने लगा दिए। उसके बाद भगवान ने अपनी मामी हस्ती और प्राप्ति को समझाया, फिर अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया, नाना अभिषेक को बंधन मुक्त किया, मथुरा का राजा बनाया। उसके बाद भगवान आकर के नंद बाबा से बोले, बाबा यदि आप आज्ञा तो कुछ दिन रह करके मैं अपने असली माता पिता की सेवा कर लूँ, मथुरा वासियों की सेवा कर लूँ। नंद बाबा ने कहा, लाला तू कहा कहे, तो मेरा लाला है ना। कभी आकाशवाणी हुई कि नंद जी, जिसे आप अपना लाला समझ रहे हैं, ये आपका लाला नहीं, देव की और वसुदेव का लाला है। सुनते सभी ब्रजवासी रोने लगे। नंद बाबा उन दोनों बच्चों को वसुदेव जी को सौंप करके ब्रजवासियों को साथ में लेकर के वापिस आए। इसके बाद वसुदेव जी ने सबसे पहले अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाकर दोनों बच्चों का यज्ञोपवी संस्कार कराया। शांतिपन गुरु के आश्रम उज्जैन में जाकर शिक्षा ग्रहण की, गुरु के मरे हुए पुत्र को गुरु दक्षिणा में ला करके वापिस दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन भगवान देव की मैया से बोले, मैया मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है। तो देव की मैया 56 भोग तैयार करके लेकर आई, और जैसे ही 56 भोग में भगवान ने माखन देखा तो भगवान को सीधा मैया की याद आई, और कोने में बैठ करके भगवान रोने लगे। तभी भगवान के पास उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? भगवान ने कहा, उद्धव जी आंसू नहीं है, ये मेरे ब्रजवासियों का प्रेम है। भगवान ने कहा, उद्धव मैं अपने ब्रजवासियों को कभी भूल नहीं पाता हूँ, मैं कभी कभी उनकी याद में इतना पागल हो जाता हूँ कि ना तो मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है। इसलिए आप एक बार मेरे वृंदावन चले जाओ, मेरे गोपियों को उन सभी ब्रजवासियों को ऐसा तत्व ज्ञान दो जिससे वो आनंद के साथ रहे। दो जी ने मन में विचार किया, हमें भेज रहे हैं अब उन गोपियों को समझाने के लिए जिन्होंने कभी जीवन में विद्यालय का पुस्तक नहीं देखा, वो तत्व ज्ञान क्या समझेंगे। लेकिन भगवान की आज्ञा है तो काफी जाएंगे। तो भगवान अपना मूल मुकुट उतार के उद्धव जी को पहना दिए, अपना पीताम्बर उद्धव जी को दे दिए। अब उस मोर मुकुट और पीताम्बर धारण करने में से सामने सलोने उद्धव जी बिल्कुल कृष्ण कन्हैया लगे नहीं, रथ को लेकर के वृंदावन आए। रथ को द्वार पर खड़ा करके जैसे ही उद्धव जी अंदर महल में प्रवेश किए, नंद बाबा ने जब उद्धव जी को देखा तो उनको लगा कि मेरा कन्हैया आ गया, और दौड़ करके नंद बाबा उद्धव को अपने भुजा पास में भर लिए, और इतना रोए उद्धव जी को अपने आंसुओं से ही नहला दिए। जब दूर हट करके देखकर कहा कि मेरा कन्हैया नहीं है, और मेरे कन्हैया जैसा लगता है। उद्धव जी ने कहा, दादाजी मैं आपके लाडले कन्हैया का अमित उद्धव हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जब कन्हैया का अमित सुना तो बाबा का वात्सल्य और उड़ पड़ा, अंदर ले गए,
जलपान कराए, भोजन पवाए, सुकोमल सैया पर विश्राम कराए। विश्राम करके थकान दूर हो गई तो दोनों दाम्पत्य उद्धव जी के पास गए और बोले, उद्धव जी, मेरा कन्हैया ठीक से तो है, अच्छा ये बताओ, उसे कभी अपने बाबा की याद आती है? उसे कभी अपनी मैया की याद आती है? अच्छा छोड़, ये बताओ, क्या उसे कभी अपने ग्वाल वालों की गोपियों की याद आती है? नंद बाबा ने कहा, एक बात बताएं, एक बार हम सभी ब्रजवासी जंगल की तालाब में फंस गए थे, तो पता है मेरे कन्हैया ने उस दावाग्नि का पानी करके हम ब्रजवासियों की रक्षा की। और आश्चर्य होता है कि आज हम सभी ब्रजवासी उसकी विरह अग्नि में जल रहे हैं, तो क्या आज वो दर्शन दे करके इस विरह अग्नि को शीतल करने के लिए नहीं आएगा? इतना कहते कहते उद्धव जी के नंद बाबा के आंखों से सुपात होने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी मौन हो गई। लाला की चर्चा मात्र से ही यशोदा मैया का ऐसा वात्सल्य बढ़ा कि नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, अस्त्रों से दूध की धारा बहने लगी। ऐसा प्रेम देख करके उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान बढ़ने लगा। रात भर चर्चा चलती रही। सुबह जब उद्धव जी स्नान करने के लिए यमुना जी की तरफ बढ़े, उस रथ को जब गोपियों ने देखा तो उनको लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। सब गोपियों दौड़ पड़ी, चारों तरफ से रथ को घेर लिया, पहचान लिया। गोपियों ने कहा, तुम मेरे प्यारे के भेजे हुए सखा हो ना? क्योंकि मैं इस मोर मुकुट और पीताम्बर से भली भांति परिचित हूँ। अब हमें लगता है इसीलिए तुमको ये देख करके भेजे भी हैं, ताकि हम सब आपको पहचान सकें। गोपियां व्यंग कर रही हैं, व्यंग सुबह क्या करें? एक ने कहा, रे हम सबके लिए थोड़ी भेजी है, माँ बाप की याद आ गई होगी इसलिए भेजी होगी। माता पिता की याद तो बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों से भी नहीं बुलाई जाती है। इतने में एक भौरा गुनगुनाता हुआ किशोरी जी के चरणों की तरफ बढ़ा। किशोरी जी के लाल लाल पादल कमल के समान चमक रहे थे। भौरे को लगा कि चलो पुष्प का पराग ले लें। गोपियों को लगा कि हमारे प्यारे का भेजा हुआ कोई दूत है, तो भौरे से ही बात करने लगी। और इसी का नाम है भ्रमर गीत। मधुप की तव बंधो मास पिसांगिं सपत्या, कुछ विलोलित माला कुंकुम। छुप करके बाली को मार दिया। अरे बंदर को तो पहले भी नहीं मारते हैं। दूसरी ने कहा, छोड़ो उस बाली की बात। सूर्पनखा तो प्रेम में दीवानी होकर के विवाह करने के लिए गई थी। पता इसने क्या किया? उस बेचारी स्वरूपा को कुरूपा बना दिया। तीसरी गोपी बोली, अरे छोड़ो सूर्पनखा की बात। राजा बलि कितना बड़ा धर्मात्मा था, और क्या किया पता है? बौना बन करके उसका सारा सब कुछ छीन लिया। अरे कहां तक सुनाओ उसकी कपट कथा। उद्धव जी बहुत प्रकार से गोपियों को समझाए, परम तत्व का उपदेश दिए, पर गोपियों को समझ नहीं आई। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, प्रेम गली यदि साकरी तामे दो न समाए। प्रेम की जो गली है बहुत पतली है, इसमें दो नहीं आ सकते हैं। और हम सबके तन मन इस रोवे रोवे में कृष्ण ही बसा है। इसलिए आपका तत्व ज्ञान मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तत्व ज्ञान आप कहीं और दें। ये सारी बातें सुन करके उद्धव जी के होश उड़ गए। भगवान, जिन्हें मैं गंवार अशिक्षित ग्वालिन समझ रहा था, ये तो सब जानते हैं।
वही कृष्ण है, वही राम है, वही वामन है, भगवान के कितने अवतारों को स्मरण कर रही है। उद्धव जैसा ज्ञानी उन कृष्णाशील गोपियों के चरणों में गिर गया। धन्य हो देवियों, जो तुम्हारा चित्त भगवान वासुदेव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना ये जीवन कितना सुंदर है। जब अनुष्ठान करके यदि कृष्ण भक्ति नहीं मिली तो सब करना बेकार हो जाएगा। संत वैष्णव जन भोजन में नमक को राम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक को राम। जब आश्रम में जाएंगे और अंदर खाएंगे तो वह नमक को राम रस कहते हैं। सब्जी खूब अच्छी बनी हो, खूब अच्छी बनाओ, यदि उसमें राम रस न पड़ा हो स्वाद नहीं आएगा। सब बेकार है। उसी प्रकार से इस जीवन में जब अनुष्ठान राम यज्ञ यज्ञादि चाहे जितने कर लो प्यारे, ये सब करने के बाद भी यदि इस जीवन में राम रस नहीं आया तो जीवन भी बेकार। जैसे दिव्यात्मिक अलंकारों से समलंकित कोई नारी हो, कोई स्त्री हो, बहुत सुंदर हो, उसको महंगी से महंगी साड़ी पहना दी जाए, महंगे से महंगे गहने पहना दिए जाए, और अगर उस स्त्री की नाक कटी हो तो क्या वो सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी ना। चाहे कितनी महंगी साड़ी पहना दो, चाहे जितने महंगे गहने पहना दो। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन एकदम शून्य है, पूरा है। उद्धव जैसे ज्ञानी को पूरे 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद जब होश आया तो गोपियों की चरण रथ को माथे से लगाया और कहा, हे प्रभु, अब तक जीवन में वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल पर राधे 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 हो। बोलिए बरसाने वाली की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे। उद्धव जैसे ज्ञानी को पूरे 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद उद्धव जी लौट करके आए। भगवान ने कहा, आओ ज्ञानी जी, आओ। कौन सा तत्व ज्ञान देने लगे जब 6 महीने लग गए? उद्धव जी ने कहा, बस अब आप मुझसे बात मत करो, आज मैं समझ गया तुम कितने बड़े निष्ठुर हो, तुम मुझसे बात मत करो। भगवान ने कहा, वाह, मैं तुम्हारे गोपियों के साथ हो गए। भाषा ही बदल गई। भगवान दौड़ करके उद्धव जी का हाथ पकड़ दे, कहा, बताओ कौन कौन मिला? बाबा मिले थे, मैया मिली थी, अरे छोड़ो, गोपियाँ मिली थी। कौन क्या कह रहा था? जब भगवान ने सबको बारी बारी से पूछा तो उद्धव जी अब तो बात होने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी से कुछ निकल ही नहीं रहा। भगवान उद्धव जी को हृदय से लगा लिए, कहा, मित्र, बस यही प्रेम देखने के लिए, तुम्हारे अंदर यही प्रेम देखने के लिए मैंने तुमको प्रेम नगरी में भेजा है। और बाके बिहारी लाल की जय। और उसके बाद भगवान उद्धव जी को साथ में लेकर के एक दिन तो जल के घर गए और एक दिन अक्रूर जी के घर को भी पावन किए। और हम लोगों के बीच हमारे
बोलिए रुक्मणी मैया की रुक्मणी मैया। पूजन करने के लिए चल पड़ी। रुक्मणी मैया इतनी सुंदर है कि जब सैनिकों ने देखा तो वो सब देखते हैं। इतने में भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े, रुक्मणी जी का हाथ पकड़े और 9-2-11 रथ पर बिठाया, वायु के वेग से रथ को दौड़ाया और जब धीरे धीरे वो रथ को जल होने लगा था उस सैनिकों को याद आया, ले गो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। दौड़ाए, रथ का पीछा किए और भगवान को ललकारे, ये तुझमें थोड़ा सा भी शक्ति हो तो रुक करके मुझसे युद्ध करो। भगवान ने रथ रोक दिया, चारों तरफ से सैनिकों ने भगवान के रथ को घेर लिया। इतने में पीछे से आवाज आई, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने कहा, यहाँ द्वारिकाधीश की जयकारा बोलने वाला कौन आ गया। पीछे मुड़ करके देखे तो दाऊ भैया पूरी नारायणी सेना लेकर के आ गए। कहा, लाला तू बहू को लेके घर चल, बाकी सबको मैं देख लूंगा। अब दाऊ भैया अकेले हनुमों से तो सबको ठिकाने लगा दिए। भगवान जा रहे थे, इधर रुक्मणी जी का जो सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, उसने प्रतिज्ञा की यदि मैं कृष्ण को मार करके अपनी बहन को वापस ना ला पाया तो कुंडनपुर में मुख नहीं दिखाऊंगा। रथ का पीछा किया, रथ को पकड़ दिया, युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने चमचमाती हुई तलवार निकाली, जो उस तलवार को रुक्मणी जी ने देखा तो चरणों में प्रणाम किया, कहा सरकार अब छोड़ दो, अब ये आपके साले साहेब हो चुके हैं, मैं कृपा करो। तो भगवान उसको छोड़ दिया, देखकर के रुक्मणी जी को द्वारिका आए। और दाऊ जी ने कहा कि विवाह तो धूमधाम से ही होए। तो आधे द्वारिका वाले घराती बन गए, आधे द्वारिका वाले बाराती बन गए। अच्छा, इसमें से कितने लोग बाराती हो हाथ उठाएं? बराती है, घराती कितने हो हाथ उठाएं? वो भी वो श्री जी की तरफ भी है। लोग तो दोनों में हाथ उठाए, लोग बीच वाले में। अच्छा,
बिचौलिए हो गए बिचौलिए। हाँ, तो दोनों का भव्य विवाह हुआ और हमारे प्रभु श्री द्वारिकाधीश खड़े हो जाए, रुक्मिणी मैया भी खड़ी हो जाए, दोनों को माला प्रदान किया जाए। और अब ये बताओ, सबसे पहले माला वर पहनाता है, वर पहनाता है कि कन्या? कन्या। अच्छा, कन्या वो वर वाले कितने हो हाथ उठाएं कि वर माला पहना? अब कन्या पहले माला पहनाती है, कितने लोग कह रहे हो हाथ उठाएं? अनुभव काम आ रहा है, बोलो राधे राधे। सबसे पहले रुक्मिणी मैया द्वारिकाधीश भगवान को माला पहनाएंगे। सब जोरदार रुक्मिणी मैया की, अब द्वारिकाधीश भगवान रुक्मिणी मैया को माला पहनाएंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और उस दिव्य जोड़ी को देख करके सभी द्वारिकावासी खुशी से झूम उठे। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, की 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब
राग में प्रवेश करते हुए कहते हैं परीक्षित अस्ति ही प्राप्ति कंसस्य महिष्यो भरतर सभा मृते भरतरि दुखार्थे ईयतोस्म पितुर्गहान। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब भगवान ने कंस का उद्धार किया तो कंस की दोनों पत्नियां हस्ती और प्राप्ति अपने घर में अपने वैधव्य का कारण श्री कृष्ण को बताया तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान उसकी 23 अक्षौणी सेना को समाप्त कर दिए और जरासंध को छोड़ दिए। इस प्रकार उसने 17 बार आक्रमण किया। 18वें बार बार भगवान ऐसे करते सैनिकों को मार देते उसको छोड़ देते। अच्छा उसको क्यों छोड़ते थे? भगवान तो आए दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो भगवान सोचे हम एक एक को कहाँ ढूंढते रहेंगे। अब भगवान सैनिकों को मार देते भाई जाता फिर ढूंढ ढूंढ के लेके आता भगवान का काम आसान कर देता। भगवान एक साथ रखो गोविंदाय नमो। 18वें बार आक्रमण करने वाला था। नारद जी ने योजना बनाई तो काल यमन मलेच्छों के राजा को भेज दिया। उसने चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया। भगवान कोई आयुध लिए हुए निकल पड़े और जब उसने पहचाना कि यही कृष्ण है तो भगवान को दौड़ाए। भगवान दौड़ कर एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान अपना पीताम्बर उतार के मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया। उसको लगा कि कृष्ण ही सो गया तो खींच करके एक लात मारी। मुचकुंद जी की आंखें खुली और देखते ही वो जल करके तो देव जी कहते हैं परीक्षित ये जो मुचकुंद जी महाराज हैं इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता की थी। देवताओं ने कहा कोई वरदान मांग लो। मुचकुंद जी ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ मैं विश्राम करूँगा। देवताओं ने कहा ठीक है जाओ आप विश्राम करो। अकारण जो कोई आपको आपकी निद्रा भंग करेगा वो आपको देख के भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद जी के द्वारा भगवान ने काल यवन को भस्म कराया। उसके बाद मुचकुंद जी ने भगवान की स्तुति की भगवान से भक्ति का वर मांगा। आगे चल करके मुचकुंद जी महाराज नरसी भक्त बन करके प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने जब काल यवन को भस्म करा दिया जरासंध ने विजय प्राप्त करने के लिए विप्र देवताओं को अनुष्ठान पर बिठा दिया और कहा सब कान खोल करके सुनो इस युद्ध में अगर हमारी विजय हुई तो तुम सबको माला माल कर दूंगा। दीवानी
पिया लोगे दीवानी पिया और मुरली भूषण प्यार विभूषण मणि मंडप मंगलमय शोभे मणि मंडप मंगलमय शोभे मन मन धन देव चारो सखिया मन मन धन देव चारो सखिया रस